जब से बिहार में एनएमसी बिल को लेके यहाँ पे अपडेट्स आई है, जब से ये बिल को लेके बातचीत स्टार्ट हुई बिहार में, तब से जो यहाँ पे दो टाइप से स्टूडेंट रिएक्ट कर रहे हैं। पहले तो वो स्टूडेंट्स हैं जिनका कि थोड़ा बहुत रैंक के लिए, थोड़ा बहुत स्कोर के लिए बिहार में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छूट जा रहा था। जो भी बिहार के डोमिसाइल स्टूडेंट्स है उनमें काफी ज्यादा खुशी देखी जा रही है कि चलो भाई, अब हमें जो थोड़ा बहुत हम लोग पीछे थे रैंक में, स्कोर में, अब हमें उस रैंक में भी गवर्नमेंट फीस पे कॉलेज मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है कि उनको जो है यहाँ पे अवसर मिल रहा है गवर्नमेंट फीस में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने का। लेकिन यहाँ पे हम लोग दूसरा साइड देखेंगे तो ऐसे स्टूडेंट जो कि अदर स्टेट्स के थे या फिर डोमिसाइल ही थे बिहार के, जिनका रैंक अच्छा नहीं था, वो बिहार में प्राइवेट के लिए देख रहे थे, वेट कर रहे थे काफी ज्यादा। क्योंकि बिहार में अभी तक जो फीस था एमबीबीएस का वो बहुत ज्यादा नहीं था, अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे अदर स्टेट्स के फीस से। और साथ के साथ जब यूपी का यहाँ पे फी इंक्रीज हुआ तो और भी ज्यादा यहाँ पे जो बिहार पे स्टूडेंट्स आश्रित हो गए थे कि चलो बिहार का जल्दी से शेड्यूल आएगा, हम लोग अपना अच्छे से काउंसलिंग करेंगे और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। लेकिन जैसे ही एनएमसी बिल आया, यहाँ पे जो है आपका सीट बहुत ज्यादा कम हो गया। अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 1350 सीट में 675 सीट जो है आपका अब चले गया गवर्नमेंट में। और यहाँ पे 675 सीट में भी अगर हम लोग अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लेंगे प्राइवेट के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 372 सीट ये आपके पास प्राइवेट कॉलेज के लिए बच जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही सीट आपके पास बच रहा है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए प्राइवेट में। उस कंडीशन में जब यहाँ पे आप देखोगे, चीजों को समझोगे अच्छे से, तो जब हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे प्राइवेट में गवर्नमेंट फीस क्या है, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे क्लियर हो गई है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की प्राइवेट फीस क्या होगी, इसको लेके अभी तक कोई भी कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला है। और अगर हम लोग बात कर ले कि फीस क्या हो सकती है, तो यहाँ पे आप क्लियरली इस चीज को देख सकते हो कि कटिहार मेडिकल कॉलेज, जो कि बिहार का सबसे टॉप का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने अपना फी प्रपोज किया है, कोर्ट में इस फीस को भेजा गया। और साथ के साथ जो है बिहार का हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वहां पे भी इसको अप्रूवल के लिए भेजा गया है कि ठीक है, अगर आप एनएमसी भी लागू करते हो, आप हमें सब्सिडी नहीं देते हो, तो आप हमारा ये फीस स्ट्रक्चर को अप्रूव कर दो। हम ये फीस स्ट्रक्चर उन स्टूडेंट से लेंगे जो कि प्राइवेट फीस पे हमारे कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। और यहाँ पे आप फीस को क्लियरली देख सकते हो। ट्यूशन फीस की हम लोग बात कर लेंगे तो 22,25,000 रुपए, ये कितना ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। अगर मैं आपको पिछले साल का फीस बताऊं या अभी तक जो फीस चल रहा है कटिहार मेडिकल कॉलेज में, मैं उसकी बात करूं तो 11,05,000 ये आपका अभी तक का फीस देखने को मिल गया है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे अभी जो ये फीस है कितना ज्यादा है, तो सिंपली आप इसको समझ सकते हो। 11,05,000 जो भी आपका फीस दिख रहा है, अगर इसको आप दुगना कर देते हो तो भी उसमें जब आप 15,000 ऐड करोगे तो ये फीस आपका अभी जो है बन के आएगा। मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे कॉलेजेस में जो है जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं बिहार के, लगभग सारे कॉलेज की यही सिचुएशन है, सिर्फ कटिहार का नहीं है। यहाँ पे आरडीजीएम का भी आप देख सकते हो, और उसके साथ श्री नारायणा की बात कर लोगे, नेताजी की बात कर लोगे, सारे कॉलेजेस जो है कहीं ना कहीं सबका फीस स्ट्रक्चर आपको इसी लेवल पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ एक चीज समझने की बात यहाँ पे ये आ जाती है कि यहाँ पे सिंपली आप इस चीज को क्लियरली देख सकते हो कि प्राइवेट कॉलेजेस जो है अब वो प्राइवेट फीस जो लेंगे, कहीं ना कहीं वो दो स्टूडेंट के फीस एक ही स्टूडेंट से लेंगे, ऐसा आपको दिख रहा है क्लियरली। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गया है कि क्या आपको इस कंडीशन में काउंसलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला बात यहाँ पे ये आ जाता है कि हाँ, एनएमसी बिल का यहाँ पे तो बात काफी ज्यादा चली है। एनएमसी बिल के लिए हालांकि हर साल चलती थी, लेकिन 2025 में आपको स्पेशल ये देखने को मिला है कि चॉइस फिलिंग में भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है। जब आप चॉइस फिलिंग करोगे बिहार के लिए, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेजेस गवर्नमेंट फीस पे देखने को मिल जाएंगे। ये आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब ये है कि इस बार थोड़ा सा जो है एक दो कदम आगे तक काम को किया गया है। लेकिन एक बात यह भी है कि अभी तक इसको भी कंफर्म नहीं माना जा रहा है। जब आप चीजों को अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो अभी तक एनएमसी बिल लागू होगा भी या नहीं होगा, इसको भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, सिर्फ ये एक कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। कंफ्यूजन यहाँ पे एक और आ रहा है, जहाँ पे बातें चल रही है कि जो गवर्नमेंट फीस पे यहाँ पे स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, उनसे हो सकता है कॉलेजेस में बॉन्ड साइन करवा लिया जाए। बॉन्ड क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हो सकता है कि कॉलेजेस में आपसे ये बॉन्ड साइन करवाया जाए कि ठीक है, ये साल मतलब 2025-26 इसके लिए तो आपको गवर्नमेंट फीस देना है जो कि ये है, लेकिन अगर अगले साल एनएमसी बिल यहाँ पे रद्द होता है तो फिर आपको प्राइवेट फीस, जो कि आपके पास ये प्राइवेट फीस रहेगा, आपको ये देना पड़ जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं चर्चा में चली हुई है। दूसरा बात यह है कि ठीक है, यहाँ पे आपने गवर्नमेंट फीस तो कंफर्म कर दिया कि ये आपका गवर्नमेंट फीस रहेगा, प्राइवेट फीस का क्या। प्राइवेट फीस यहाँ पे जो आप देख रहे हो 23 लाख, जो कि कहीं ना कहीं दुगना टाइप का आपको फीस दिखने को मिल रहा है। क्या इस फीस को ऐसा ही रखा जाएगा, क्या इतना ज्यादा फीस प्राइवेट में लिया जाएगा,
या फिर नहीं। और मान लो अगर इस लेवल पे फीस लिया जाता कॉलेजेस से, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स क्लियरली यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें इस फीस पे एडमिशन नहीं चाहिए। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन बिहार का कर लिया था पहले ही, और उन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कर दिया था। तो अब वैसे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि क्या सर मैं अपना 2 लाख रुपए बचा सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन कैसे आ गया कि 2 लाख रुपए आप बचा सकते हो नहीं बचा सकते हो, क्योंकि सिंपल सा आप देखोगे तो आप तो राउंड 1 में फ्री एग्जिट लेके अपना पैसा बचा सकते थे, तो नहीं, अब आपका राउंड 1 में भी फ्री एग्जिट बंद कर दिया गया। मतलब राउंड 1 में आप फ्री एग्जिट नहीं ले सकते हो। अभी तक का जो आपका नोटिफिकेशन, अभी तक का जो अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, जो बीसीएसई के वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हो कि अभी तक राउंड 1 में जो है फ्री एग्जिट को भी हटा दिया गया। मतलब ये हुआ कि मान लो कि आपका यहाँ पे आपने 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया और आपने चॉइस फिलिंग भी अपना कर लिया। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको मान लो कटिहार मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाता है, और अब इस फीस की वजह से जो कि फर्स्ट ईयर ही आपको 28,12,600 रुपए फीस पड़ेगा, आप ये फीस नहीं देना चाहोगे और आप चाहते हो कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तो ऐसे कंडीशन में आपने जो 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है वो आपका जब्त हो जाएगा, वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं चाहिए, हालांकि राउंड 1 में स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है, जब तक कि चीजें क्लियर ना हो जाए। चीजें क्लियर का मतलब ये है, सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं कि क्या फीस होगा प्राइवेट कॉलेज का, जब तक क्लियर ना हो जाए, प्राइवेट में स्टूडेंट्स एडमिशन लेने से यहाँ पे कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं, वो हिचकिचा रहे हैं एडमिशन लेने से प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। तो ऐसे कंडीशन में आप ये कर सकते हो कि जो भी कॉलेजेस आपके, जैसे मान लो कटिहार मेडिकल कॉलेज की बात हम लोग कर लेंगे, तो सेम बात रहेगा, जैसे कि वैसे कॉलेज को आपको रखना है प्राइवेट में। स्पेशली प्राइवेट फीस की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइवेट फीस में आपको, जैसे मान लो आपका रैंक 2 लाख है, तो आप यहाँ पे कटिहार मेडिकल कॉलेज को सिलेक्ट कर लो, जो कि आपके रैंक पे अलॉट होने के चांसेस कम रहेंगे। हालांकि उतना ज्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा, तो शायद आपको अलॉट हो भी जाए। बट अभी क्या सिचुएशन बनता है, हालांकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट तो कम है, बट फिर भी देखते हैं। तो मान लो अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट ही ना हो, तो कहीं ना कहीं आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपका बच सकता है। लेकिन अगर अलॉट हो जाएगा और आपका फीस भी इसी लेवल पे रहेगा, तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो सिंपली आपको अपना 2 लाख रुपए यहाँ पे आप खो दोगे। दूसरा बात, यहाँ पे हम लोग अगर बात कर लेंगे गवर्नमेंट के बारे में, जो गवर्नमेंट फीस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप सभी को भी क्या ध्यान रखना है कि जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं, ठीक है, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो प्राइवेट कॉलेजेस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फीस वाले ही यहाँ पे आप अपने चॉइस फिलिंग में रखेंगे। एक भी कॉलेजेस मिस्टेक से भी आपको प्राइवेट कॉलेज जो है प्राइवेट फीस वाला नहीं रखना है, क्योंकि गलती से मान लो अगर राउंड 1 में आपको प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट फीस पे अलॉट नहीं हुआ और आपने प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट फीस में रखा हुआ है, आपके रैंक पे अगर वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, तो फिर आपके पास भी सेम सिचुएशन हो जाएगा कि आपका 2 लाख रुपए जब्त हो जाएगा अगर आप एडमिशन नहीं लोगे। दूसरा बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि सर क्या प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस के लिए जब हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसके लिए क्या हमें 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा? तो जी हाँ, आपको जो है प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस के लिए भी 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा ये समझो कि प्राइवेट कॉलेज में चाहे आप प्राइवेट फीस के लिए यहाँ पे करो काउंसलिंग, या फिर आप करो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट फीस के लिए काउंसलिंग, दोनों कंडीशन में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख का करना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको चॉइस फिलिंग जो है काफी स्ट्रेटेजिकली करना है। यहाँ पे बिल्कुल भी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं है इस फीस को देने का, या फिर हम लोग बात कर लेंगे इस फीस को देने का। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो अभी क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स जो है वो ऐसा यहाँ पे रख रहे हैं प्रस्ताव कि सर हम ऐसा करते हैं कि राउंड 1 में हमें कॉलेज ही ना मिले, हम उस टाइप से चॉइस फिलिंग कर लेंगे और राउंड 2 तक जब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, फिर से हम लोग जब चॉइस फिलिंग का हमारे पास ऑप्शन आएगा तब हम अपना स्ट्रेटेजिकली चॉइस फिलिंग करेंगे, जिससे कि हमें कॉलेजेस मिल जाए। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है अगर आप अपना 2 लाख रुपए बचाना चाहते हो। साथ के साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अभी रजिस्ट्रेशन करने से कतरा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं कि सर अभी हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, जब राउंड 2 के बाद फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तभी हम अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में एक और बात आपको समझ के चलना है कि यहाँ पे आपके पास प्राइवेट में बहुत ज्यादा यहाँ पे सीट्स नहीं बचेंगे, जो थोड़ी बहुत सीट्स बचेंगे भी तो वहां पे जो है आपका कट ऑफ काफी हाईर साइड आपको देखने को मिलेगा। हालांकि फिर भी अगर मान लो यहाँ पे आपका रैंक 1 लाख 2 लाख 3 लाख के अंदर है, तो बिल्कुल आप राउंड 2 के बाद जो आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जितना भी आप सभी का कंफ्यूजन था, काफी हद तक वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो फिर हम लोग यहाँ पे मिलेंगे एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू।